सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम नई रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 छठ पूजा पेज नंबर 70 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए और पेज नंबर 70 खोलिए। पाठ 11 छठ पूजा पेज नंबर 70। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। छठ पूजा आपने सभी बच्चों ने इसका नाम सुना होगा। यह बिहार और झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस पूजा में, छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। 3 दिन तक इसका व्रत चलता है और यह त्यौहार गन्ने की डंडियों से बने देवी देवताओं की पूजा की जाती है। नदी में पानी में खड़े होकर मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। छठ पूजा का उत्सव एक सामाजिक उत्सव है। इन दिनों नदी किनारे खूब मेले लगते हैं। तो बच्चों, हमने पहले छठ पूजा के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की। अब हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अपनी बात। त्योहार हमारे नीरस जीवन में रंग भर देते हैं। भारत में सबसे अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ त्योहारों में रस होता है, नयापन होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि त्योहार दूरियों को कम कर देते हैं और आपसी मेल मिलाप के सूत्रधार भी बनते हैं। बच्चों, हम लोग बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। तो त्यौहार जो होते हैं, इसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं। एक दूसरे से हम लोगों को मिलना होता है तो हमें खुशी मिलती है। त्यौहार आते हैं तो हम उनको अच्छी तरह मना पाते हैं, उनको आनंद ले पाते हैं। तो चलो बच्चों, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। उत्तर पूर्वी भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है छठ पूजा। भारत के उत्तर पूर्व जगहों पर ये मनाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, बिहार और झारखंड का ये प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार विशेषकर बिहार और झारखंड राज्य की तो मानो जान ही है। वर्ष में 2 बार चैत्र और कार्तिक के महीने में यह पूजा सूर्य भगवान के प्रति सम्मान व श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आयोजित की जाती है। उत्तर भारत के लोग छठ पूजा को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार की तैयारियां कई सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती हैं। गन्ने की पतली पतली डंडियों से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। उपासना के गीत गाते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। उपासना मतलब होता है भक्ति, आराधना करना के गीत गाते हैं। देव देवियों की मूर्तियां मिट्टी के हाथियों और दीपों से सजी होती हैं। उनके आसपास चावल के दाने और फल सजाए जाते हैं। स्त्रियां सूर्यदेव के लिए भोजन बनाती हैं। इसके बाद घर के सारे सदस्य नए वस्त्र धारण करके प्रसाद की टोकरियां लेकर नदी के किनारे जाते हैं। नदी के पानी में, चाहे वह ठंडा हो चाहे गर्म, घंटों तक खड़े रहकर लोग पूजा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अर्घ्य मतलब देना होता है, पूजन के लिए दूध जल अर्पित करना, उनको देना। अपनी कामना की पूर्ति के लिए वे बहुत अधिक कठिन साधना भी करते हैं। इस पूजा के लिए कई पंडित नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्त मतलब तैनात नहीं किया जाता। इस पूजा के लिए कोई पंडित नियुक्त नहीं किया जाता, मतलब इस पूजा में कोई भी पंडित तैनात नहीं किया जाता। पूजा के बाद छोटी छोटी टोकरियों में रखा गया प्रसाद सूर्य देव के आशीर्वाद का फल मानकर सर्वप्रथम घर की औरतों द्वारा खाया जाता है।
जो 2 दिन से उपवास होती हैं। उपवास मतलब व्रत होती हैं जो औरतें 2 दिन से उपवास। सर्वप्रथम होता है सबसे पहले सूर्य देव का आशीर्वाद का, जो छोटी छोटी टोकरियों में रखे हुए प्रसाद होता है, वो सूर्य देव का आशीर्वाद मानकर जो घर में औरतें होती हैं वो सबसे पहले इसे खाती हैं, जो 2 दिन से छठ पूजा का उपवास करती हैं। छठ पूजा उत्सव सामाजिक उत्सव है, अतः इस अवसर पर गांवों में नदी किनारे खूब मेले लगते हैं, जिनमें खाने पीने की दुकानें तथा बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल तमाशे आदि होते हैं। मतलब छोटे छोटे मेले के रूप में लोगों को आकर्षित करता है यह छठ पूजा का त्यौहार, और लोगों की आस्था का प्रतीक माना जाता है यह त्यौहार। रचनात्मक अभिव्यक्ति। भारत त्योहारों और पर्वों का देश माना जाता है। सहपाठियों के साथ चर्चा कर इस एक सूची बनाइए जिसमें सभी धार्मिक त्योहारों और पर्वों का नाम आ जाए। तो भारत पर मनाए जाने वाले सभी त्योहारों और पर्वों की एक सूची बनाइए और अपने सहपाठियों को साथ उसकी चर्चा कीजिए। तो बच्चों, हमने हिंदी रंगोली पाठ्यपुस्तक में पाठ 12 छठ पूजा पढ़ा और समझा। हम आशा करते हैं आप भी इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे।